ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 17 मई 2020 के लिए है। विषय: नश्वर और अमर। स्वर्णपथ करंथियों। मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ और उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ। उत्तरदायी ध्यान। रोमियो। सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? ऐसे ही तुम जो अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म का हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसमें अनंत जीवन है। पाठ उपदेश बाइबल में से। व्यवस्था विवरण। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी ओर तेरे वंश के मन को कट न करेगा, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। भजन संहिता। देश देश के सब लोगों सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। क्या ऊंच, क्या नीच, क्या धनी, क्या दरिद्र, कान लगाओ। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को अपने भांति छुड़ा नहीं सकता, और परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे। हिजकिय्याल। तब आत्मा ने मुझे उठाया और मैंने अपने पीछे एक बड़ी गड़गड़ाहट के साथ एक शब्द सुना कि यहोवा के भवन से उसका तेज धन्य है। सो आत्मा मुझे उठाकर ले गई और मैं कठिन दुख से भरा हुआ और मन में जलता हुआ चला गया, और यहोवा की शक्ति मुझ पर प्रबल थी। 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इसराइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वो अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो वो तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। परंतु यदि तू जमीन को ऐसा कहकर चिताए कि वो पाप ना करे और वो पाप से बच जाए, तो वे चेतावनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। मत्ती। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वो कहते तो हैं पर करते नहीं। वो एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वो अपने तावीज़ों को चौड़े बनाते हैं और अपने वस्त्रों की कवरें बढ़ाते हैं। ज्यूनारों में मुख्य मुख्य जगहन और सब में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रबी कहलाना उन्हें भाता है। परंतु तुम रबी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा गुरु एक ही है और तुम सब भाई हो।
और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर है। तुम मनुष्य के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो, और ना प्रवेश करने वालों को उसमें प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, क्योंकि तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखावा करने के लिए लंबी दुआएं करते हो, इसलिए तुम्हें बड़ा नुकसान मिलेगा। मत्ती। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं सूल लेने वाले और वैश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। मत्ती। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। धन्य हैं वो जिनके काम शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। ये न समझो कि मैं व्यवस्था, भविष्य अद्विकताओं की पुस्तकों को लूप करने आया हूँ। लूप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए ना टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वो स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। इफसियों। परंतु परमेश्वर ने जो दिया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही से हमारे करने के लिए तैयार किया। प्रकाशित वाक्य। जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है, वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाता उठाता थका नहीं। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। प्रकाशित वाक्य। धन्य वो हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के सहा संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। मनुष्य अमर है और दिव्य अधिकार से जीवित है। पवित्र होना समरसता और अमरता है। ये पहले से ही साबित हो गया है कि इसका ज्ञान यहाँ तक कि छोटी सी डिग्री में नश्वर लोगों के भौतिक और नैतिक स्तर को ऊपर उठाएगा, दीर्घायु को बढ़ाएगा, चरित्र को शुद्ध और ऊंचा करेगा। इस प्रकार प्रगति अंततः सभी त्रुटि को नष्ट कर देगी
और अमृता को प्रकाश में लाएगी। जीवन को आत्मा से अलग मानकर त्रुटि शुरू होती है। इस प्रकार अमृता की नींव को गिराना, जैसे कि जीवन और अमृता एक ऐसी चीज थी जो कुछ भी दे सकती है और ले सकती है। परमेश्वर कभी भी बुराई का तत्व नहीं दे सकता है, और मनुष्य के पास कुछ भी नहीं है जो उसने परमेश्वर से प्राप्त नहीं किया है। फिर मनुष्य को अधर्म का आधार कैसे बनाया गया है? बुराई कभी कभी किसी व्यक्ति के अधिकार की सबसे बड़ी अवधारणा होती है, जब तक कि अच्छाई पर उसकी पकड़ मजबूत नहीं हो जाती। तब वो दुष्टता में आनंद खो देता है और ये उसकी पीड़ा बन जाती है। पाप के दुख से बचने का तरीका है पाप को रोकना, और कोई रास्ता नहीं है। पाप जानवर की छवि है जो पीड़ा के पसीने से जाता है। ये एक नैतिक पागलपन है जो आधी रात और तड़के के साथ घूमने के लिए आगे बढ़ता है। भौतिक इंद्रियों के लिए क्रिश्चियन साइंस की सख्त मांगे दूरी लगती हैं, लेकिन नश्वर ये जानने के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं कि जीवन ईश्वर है, अच्छा है, और उस बुराई का वास्तविकता में कोई स्थान नहीं है, और ना ही मानव या ईश्वरीय अर्थात व्यवस्था में शक्ति है। ये धारणा के जानवर के चरित्र संभावतः बल दे सकते हैं, विचार के लिए बहुत ही बेतुका है। जब हम याद करते हैं कि आध्यात्मिक महात्व के माध्यम से हमारे भगवान और गुरु ने बीमारों को ठीक किया, मृतकों को उठाया और हवाओं और लहरों को भी उसे मानने की आज्ञा दी। अनुग्रह और सत्य अन्य सभी साधनों और विधियों से अधिक शक्तिशाली हैं। मनुष्यों का मानना है कि वो अच्छाई के बिना रह सकते हैं, जबकि भगवान अच्छा है और एकमात्र वास्तविक जीवन है। उसका परिणाम क्या है? दिव्य सिद्धांत के बारे में बहुत कुछ समझना जो बचाता है और ठीक करता है। नश्वर पाप, बीमारी और मृत्यु से केवल विश्वास में छुटकारा पाते हैं। इन त्रुटियों को वास्तव में नष्ट नहीं किया जाता है, और इसलिए जब तक यहाँ या इसके बाद नश्वर लोगों से चिपके रहना चाहिए, वो विज्ञान में भगवान की सच्ची समझ हासिल करते हैं, जो उसके बारे में मानव भ्रम को नष्ट कर देता है और उसकी सहायोगिता के भावी वास्तविकताओं को प्रकट करता है। ईश्वर मनुष्य का सिद्धांत है और मनुष्य ईश्वर का विचार है। इसलिए मनुष्य ना तो नश्वर है और ना ही भौतिक। नश्वर या भगवान के संतान गायब हो जाएंगे और अमर होंगे, मनुष्य के एकमात्र और अनंत सत्य के रूप में दिखाई देंगे। मनुष्य भगवान की संतान नहीं है। उनके पास कभी भी पूर्ण राज्य नहीं था जिसे बाद में फिर से हासिल किया जा सकता है। वो नश्वर इतिहास की शुरुआत से थे, कल्पना में पापी और माँ के गर्भ में अधर्म से आए। मृत्यु, डर, अनंतता अमृता में निगल जाती है। पाप, बीमारी और मृत्यु, इन तत्वों को जगह देनी होगी जो अमर आदमी के हैं। जैसा कि मूर्ति पूजक रोम की पौराणिक कथाओं में देवता के एक अधिक आध्यात्मिक विचारों तक उपजेंगे, जब तक परिमित अनंत बीमारी को स्वस्थ नहीं देता, पवित्रता को पाप और परमेश्वर का राज्य आता है। जैसा कि ये स्वर्ग में है, सभी स्वस्थ, पाप, अहीनता और अमृता का आधार महान तथ्य ये है कि भगवान केवल मन है, और इस मन को केवल विश्वास नहीं होना चाहिए, लेकिन इसे समझना चाहिए। विज्ञान के माध्यम से पाप से छुटकारा पाने के लिए किसी भी मन या वास्तविकता के पाप को विभाजित करना है, और ये स्वीकार नहीं करना है कि पाप में बुद्धि या शक्ति, दर्द या खुशी हो सकती है। आप इसके सत्यता को निकार कर त्रुटि पर विजय प्राप्त करते हैं। विज्ञान के माध्यम से नश्वर मन के दावों का विनाश, जिससे मनुष्य पाप और मृत्यु डर से बच सकता है, पूरे मानव परिवार को आशीर्वाद देता है। हालांकि शुरुआत में ये मुक्ति वैज्ञानिक रूप से खुद को अच्छे और बुरे दोनों के ज्ञान में नहीं दिखाती है, क्योंकि बाद वाला असत्य है। दूसरी ओर मन की साइंस किसी भी आधे अधूरे ज्ञान से अलग है, क्योंकि मन की साइंस ईश्वर की है और ईश्वरीय सिद्धांत को प्रदर्शित करती है, केवल अच्छे उद्देश्यों को पूरा करती है। अधिक आत्मा, अच्छाई, अनंत भगवान और उनके विचार सभी में है।
बुराई एक झूठ है। अमर मन के सत्य मनुष्य को बनाए रखते हैं और वो नश्वर मन की दीनता कथाओं का सत्यानाश करते हैं, जिनके चमकीले और भड़कीले दावे मूर्खता पुतंगे की तरह अपने स्वयं के पंख जलाते हैं और धूल में गिर जाते हैं। वास्तव में कोई नश्वर मन नहीं है और परिणाम स्वरूप नश्वर विचार और अच्छी शक्ति का कोई संक्रामण नहीं है। जीवन और अस्तित्व ईश्वर के हैं। ये एहसास के सभी धर्म असत्य हैं, वास्तुओं और विचारों को अपने वास्तविक प्रकाश में मानवीय दृष्टिकोण में लाता है और उन्हें सुंदर और अमर के रूप में प्रस्तुत करता है। मनुष्य में सिद्ध उतना ही वास्तविक और अमर है जितना संगीत में है, त्याग असत्य और नश्वर है। यदि परमेश्वर को केवल मन और जीवन माना जाता है तो पाप और मृत्यु के लिए कोई अवसर होना बंद हो जाता है। जब हम विज्ञान में सीखते हैं कि स्वर्ग में हमारे पिता भी कैसे परिपूर्ण हैं, तो विचार को नए और स्वस्थ चैनलों में बदल दिया गया है। सामान जैसे पूर्ण मनुष्य सीहत ब्रह्मांड के सिद्धांत के लिए अमरता और भौतिकता से दूर चीजों के चिंतन की ओर है। भाव और आत्मा की शुद्धि ही प्रगति का प्रमाण है। धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। जब तक मनुष्य की समान जैसा और अमरता अधिक स्पुष्ट नहीं होती, हम परमेश्वर के सच्चे विचार को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। और शरीर प्रतिबिंबित करेगा कि ये क्या नियंत्रित करता है, चाहे वो सत्य हो या त्रुटि, समझ हो या विश्वास, आत्मा हो या पदार्थ। इसलिए अब उसके साथ परिचित हो जाओ और शांति से रहो। चौकस, शांत और सतर्क रहें। जिस मार्ग से ये समझ पैदा होती है कि ईश्वर ही एकमात्र जीवन है, वो सीधा और संकीर्ण है। ये मांस के साथ एक युद्ध है जिसमें हमें पाप, बीमारी और मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, हाँ अभी या इसके बाद। निश्चित रूप से इससे पहले कि हम आत्मा के लक्ष्य तक पहुंच सकें या परमेश्वर में जीवन पा सकें। जब मानवता इस विज्ञान को समझती है तो ये मनुष्य के लिए जीवन का नियम बन जाता है, यहाँ तक कि आत्मा का उच्च नियम जो सिद्धभाव और अमरता के माध्यम से भौतिक अर्थों पर हावी है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।